छठ पूजा के बाद मैया सम्मान योजना को लेकर जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, उसमें पूरे झारखंड के लाभुकों के लिए खुशखबरी भी है और कुछ जगहों पर थोड़ी चिंता की बात भी। सरकार की ओर से इस बार भुगतान की प्रक्रिया को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि जिन महिलाओं का खाता, आधार और बैंक विवरण सही है, उन्हें समय पर सम्मान राशि मिल सके। चलिए आपको बताता हूँ मैया सम्मान योजना के 10 बड़े अपडेट जो छठ पूजा के बाद लागू होंगे और बताएंगे कि किसे पैसा मिलेगा और किसे अभी इंतजार करना पड़ेगा। पहला बड़ा अपडेट यह है कि छठ पूजा खत्म होते ही यानी पूजा के अगले हफ्ते से विभाग की ओर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर ये तय किया है कि पहले चरण में उन्हीं लाभुकों को पैसा भेजा जाएगा जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है और जिनकी KYC पूरी है, यानी जिन महिलाओं ने अपना आधार नंबर सही तरीके से जमा किया है और जिनके नाम से बैंक खाता सक्रिय है, उन्हें पहले भुगतान मिलेगा। दूसरा अपडेट यह है कि झारखंड के उत्तरी हिस्से जैसे दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में जिन महिलाओं का डेटा सत्यापित हो गया है, उनके खाते में सबसे पहले भुगतान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन जिलों की सूची पहले फाइनल हुई थी, इसलिए यहाँ के लाभुकों को पैसा जल्दी मिलेगा। वहीं रांची, बोकारो और धनबाद जैसे शहरी जिलों में थोड़ा विलंब रहेगा, क्योंकि यहाँ कई खातों में आधार लिंकिंग की समस्या सामने आई है। तीसरा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के खाते बंद हो गए थे या आधार सीडिंग में गड़बड़ी थी, उनके लिए सरकार ने विशेष सत्यापन अभियान चलाने का फैसला किया है। छठ पूजा के बाद ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर आधार अपडेट और खाता सुधार का काम होगा, ताकि दिसंबर के पहले हफ्ते में बाकी बची महिलाओं को भी सम्मान राशि दी जा सके। चौथा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं का नाम पात्रता सूची में है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिला, उनके लिए पंचायत सचिव और महिला समन्वयक मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में जिला कार्यालय को सौंपी जाएगी, ताकि किसी भी लाभुक को गलती से वंचित न रहना पड़े। पांचवा अपडेट यह है कि कई जिलों में अब बैंक और जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी भुगतान की जानकारी दी जाएगी। जिन महिलाओं को संदेह है कि उनका पैसा आया या नहीं, वे अपने पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जाकर या जनसेवा केंद्र में जाकर खाता जांचवा सकती हैं। छठ पूजा के बाद से इस सुविधा को बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। छठा अपडेट यह है कि इस बार सरकार की तरफ से पहली बार डिजिटल मैसेज सेवा शुरू की जा रही है। जिन लाभुकों का मोबाइल नंबर योजना से जुड़ा हुआ है, उन्हें SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि पैसा उनके खाते में कब भेजा गया है। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। सातवां अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के पति सरकारी नौकरी में हैं या जिनका नाम किसी और सरकारी पेंशन योजना में दर्ज है, उनकी फाइलों की दोबारा जांच की जा रही है। यदि पाया गया कि वे नियम के तहत पात्र नहीं हैं, तो उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। यानी कुछ लोगों को इस बार भुगतान नहीं मिलेगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। आठवां अपडेट यह है कि ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की पहुंच कम है, वहां डाक विभाग की मदद ली जाएगी। डाकिया के माध्यम से भी कई जगहों पर लाभुकों को सूचना दी जाएगी और जिनका पैसा खाते में पहुंच गया है, उन्हें पासबुक अपडेट करने में मदद दी जाएगी। नौवां अपडेट यह है कि छठ पूजा के बाद पूरे झारखंड में एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है जो ये देखेगी कि भुगतान सही तरीके से हुआ या नहीं। हर जिले में एक अधिकारी जिम्मेदार रहेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि किसी महिला के साथ धोखा या देरी न हो। 10वां और सबसे अहम अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से साफ निर्देश आया है कि किसी भी लाभुक को बिना वजह रोककर नहीं रखा जाएगा। जिनका डेटा पूरी तरह सही है, उन्हें नवंबर के पहले सप्ताह से सीधे खाते में पैसा मिल जाएगा। बाकी जिनका दस्तावेज अधूरा है, उन्हें दिसंबर से पहले सुधार कर देने का मौका दिया जाएगा, ताकि अगली किस्त में उनका भुगतान शामिल किया जा सके। यानी कुल मिलाकर इस बार छठ पूजा के बाद मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पूरी तरह एक्टिव मोड में है। एक तरफ जहां सही लाभुकों को सम्मान राशि जल्द देने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ अपात्र लोगों की पहचान और डेटा सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है। ये भी तय किया गया है कि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी महिला अपने भुगतान की स्थिति आसानी से जान सके। कई जिलों में तो अधिकारियों ने खुद ऐलान किया है कि अगर किसी को पैसा नहीं मिला है तो वह सीधे शिकायत दर्ज करा सकती है और 7 दिन के भीतर उनका मामला निपटाया जाएगा। यानी इस बार मैया सम्मान योजना का पैसा सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि असली रूप में हर पात्र महिला के हाथ में पहुंचाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि छठ पूजा की खुशी के साथ महिलाओं के चेहरे पर आर्थिक राहत की मुस्कान भी दिखे। इसलिए आने वाले हफ्ते से मैया सम्मान योजना का वितरण शुरू होते ही पूरे झारखंड में फिर से उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा।